जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए, जो कि आने वाले आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉप 150 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा बना? जो पूर्णतः साक्षर जिला बना सबसे पहले भारत में कौन सा बना? तो यह बना एर्नाकुलम। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया था? मंगलयान मिशन को जो लॉन्च किया था, यह किया था इसरो ने। ऑप्शन यहाँ पे बी, इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर पता होगा कमेंट आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है? दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि पूर्वांचल का हिस्सा है? तो हो जाएगा नागा हिल्स। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि पूर्वांचल का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल झील किस प्रकार का झील है? जो नैनीताल झील है दोस्तों, यह किस प्रकार का झील है? तो हो जाएगा हिमानी झील है। ऑप्शन यहाँ पे सी, हिमानी झील करेक्ट आंसर होगा, जो कि नैनीताल झील है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में गुप्त लेखक से जुड़ी संस्था कौन सी? भारत में जो गुप्त लेखक से जुड़ी जो संस्था है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा NTRO है। ऑप्शन यहाँ पे ए, NTRO करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, धन्यवाद प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जो धन्यवाद जो प्रस्ताव है संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो कोई भी सांसद प्रस्तुत कर सकता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कोई भी सांसद इसे प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक संख्या में पाया जाता है? जो बारहसिंगा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? जो गुजरात का जो रण उत्सव है दोस्तों, ये मुख्य रूप से कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये होता है कच्छ में। ऑप्शन यहाँ पे भी कच्छ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जहाँ पर मुख्य रूप से रण उत्सव आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए अनुकूल है? जो काली मिट्टी है दोस्तों, किस प्रकार की फसल के लिए अच्छी होती है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे कपास की फसल की दोस्तों अच्छी होती है काली मिट्टी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कपास। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों, ये आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो स्मार्ट सिटी मिशन है कौन से वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 2015 में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन भी 2015 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बोलबम यात्रा किस भगवान से जुड़ी? जो बोलबम यात्रा दोस्तों कौन से भगवान से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है भगवान शिव से। ऑप्शन यहाँ पे भी भगवान शिव करेक्ट आंसर होगा, बोलबम यात्रा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? जो समुद्रगुप्त का जो दूसरा नाम है दोस्तों, अन्य नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? तो यह जाना जाता है भारत के नेपोलियन के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे ए, भारत के नेपोलियन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, और सही आंसर पता होगा कमेंट आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जो लॉन्च किया गया था, कब किया गया था? यह किया गया था 1975 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS किस मंत्रालय के अधीन? जो भारतीय राजस्व सेवा जो कि कौन से मंत्रालय के अधीन है? तो यह वित्त मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन यहाँ पे भी वित्त मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते एग्जाम में। किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था? तो यह लगाया था फखरुद्दीन अली अहमद ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, फखरुद्दीन अली अहमद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल दोस्तों कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल लोकसभा की सिफारिश किस आयोग ने की थी? भारत में जो लोकसभा बोल रहा हूँ, लोकपाल की जो सिफारिश किया दोस्तों, किस आयोग ने किया था? तो यह किया था दोस्तों शांतनम आयोग ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, शांतनम आयोग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोकपाल की सिफारिश किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड मुख्य किन दो राज्यों में फैला? जो बुंदेलखंड है दोस्तों, कौन से दो राज्यों के बीच दोस्तों फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी
भारत आई थी किस सम्राट के शासनकाल में? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत आया था कौन से सम्राट के शासनकाल में? तो यह आया था जहांगीर के शासनकाल में। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो कमेंट करके एक बार जरूर जनाइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो भूपेन हजारिका थे दोस्तों ये कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे संगीत के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी संगीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था? भारत का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था दोस्तों कौन सा था? यह था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दुर्गा। ऑप्शन यहाँ पे भी दुर्गा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हस्तशिल्प दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। हस्तशिल्प जो दिवस मनाया जाता है भारत में, यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 10 अप्रैल करेक्ट आंसर होगा, हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ये कब पारित किया गया भारत में? तो यह किया गया 1948 में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन में 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? जो ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? तो यह कहलाता है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे सी बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस धातु को पारा कहते हैं? ऐसा कौन सा धातु है दोस्तों जिसे पारा कहते हैं? तो यह कहते हैं मरकरी को। ऑप्शन यहाँ पे ये मरकरी को दोस्तों पारा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन है मरकरी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? जो नाट्य शास्त्र के जो रचयिता है दोस्तों कौन थे? तो यह थे भरत मुनि। ऑप्शन यहाँ पे भी भरत मुनि करेक्ट आंसर होगा, नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, के लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज की दोस्तों क्या है? तो ये जाएगा 2/3 है। ऑप्शन यहाँ पे डी 2/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऐसा कौन सा नेता दोस्तों जिसे आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो यह कहते हैं इंदिरा गांधी को। ऑप्शन यहाँ पे भी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर होगा, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण दोस्तों कौन सी गैस है? टी हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंह चिन्ह का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? जो सिंह चिन्ह का जो शास्त्रीय नृत्य रूप है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा मणिपुरी है। ऑप्शन यहाँ पे सी मणिपुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है दोस्तों जिसकी जो सीमा है वो ज़्यादातर देशों से लगती है? तो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों यह ज़्यादातर देशों से लगती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? भारत का जो सबसे पहला मौसम उपग्रह था दोस्तों कौन सा था? तो हो जाएगा इनसैट 1A था। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, इनसैट 1A करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि पहला मौसम उपग्रह, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ स्थित? जो फूलों की घाटी है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे ये उत्तराखंड जो कि फूलों की घाटी स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सत्यमेव जयते को दोस्तों कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंडक उपनिषद से दोस्तों सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन, नंदन नीलकेनी किस योजना से जुड़े? जो नंदन नीलकेनी है दोस्तों कौन सी योजना से जुड़े हुए हैं? तो यह जुड़े हैं आधार योजना से। ऑप्शन यहाँ पे सी आधार योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नंदन नीलकेनी जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, जेवरी सिस्टम भारत में कब समाप्त हुआ? दोस्तों जो जेवरी सिस्टम है भारत में समाप्त हो गया दोस्तों 1962 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ऑप्शन सी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1962। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति को हेड हंटर कहा है? दोस्तों हेड हंटर कौन से जनजाति को कहते हैं? तो ये कहते हैं नागा जनजाति को, जो कि नागालैंड राज्य में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नागा जनजाति को। अगला क्वेश्चन है, रेमन
मैगसेसे अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित? जो रेमन मैगसेसे जो अवार्ड है दोस्तों, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है समाज सेवा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी, समाज सेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क किससे संबंधित? जो इको मार्क है दोस्तों, यह संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन यहाँ पे भी पर्यावरण करेक्ट आंसर होगा। इको मार्क संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में दोस्तों एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो मन की बात कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी कौन से वर्ष? तो ये हुआ था 2014 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है पे भी 2014 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई समाज किस चीज़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध? जो बिश्नोई समाज है दोस्तों, ये कौन सी चीज़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे भी खेजड़ी वृक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बना रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक दोस्तों, ये कौन से संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों UNDP के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, UNDP के द्वारा दोस्तों मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? बंगाल का जो शोक कहते हैं दोस्तों, कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, पहला डिजिटल जिला कौन सा था? यह था पुणे जिला। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये पुणे जिला जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र? जो मृदंग है दोस्तों, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो यह एक प्रकार का ताल है। ऑप्शन यहाँ पे भी ताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है कौन से नाम से? यह जाना जाता है सांगपो नाम से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये सांगपो नाम करेक्ट आंसर जो कि तिब्बत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी। ध्यान रखिएगा, सबसे चौड़ी नदी अगर पूछे भारत की तो ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और यह असम राज्य का शोक कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया? जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 8 मई करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है कौन से क्षेत्र में? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। एग्जाम में रिपीट भी होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पायरेसी किस क्षेत्र से संबंधित? जो पायरेसी दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये कंप्यूटर सुरक्षा क्षेत्र से दोस्तों ध्यान रखिएगा संबंधित है पायरेसी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में घूम रेल चलती है? दोस्तों घूम रेल कौन से राज्य में चलती है? तो यह चलती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी, पश्चिम बंगाल दोस्तों जहाँ पर घूम रेल चलती है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित? जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो योजना है उससे किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राजमार्ग से। ऑप्शन यहाँ पे सी, राजमार्ग करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। लाहौर जो प्रस्ताव है कौन से वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1940 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1940 में प्रस्ताव पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ? जो नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हो जाएगा स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, स्टॉकहोम करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित? जो अमर जवान ज्योति दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह इंडिया गेट पे है। ऑप्शन यहाँ पे ये इंडिया गेट करेक्ट आंसर होगा। अमर जवान ज्योति स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गैस की वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है? किस गैस के कारण दोस्तों? तो हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण दोस्तों चांद पर जीवन संभव नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी दोस्तों कौन थी? यह थी सरला ठकराल। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सरला ठकराल करेक्ट आंसर होगा। पहली महिला राज्यपाल थी भारत की। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी, महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रसिद्ध नारा था यह था जय जवान जय किसान। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए जय जवान जय किसान जो कि प्रसिद्ध नारा था किसका? तो लाल बहादुर शास्त्री का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जय जवान जय किसान किसका प्रसिद्ध नारा था, तो ध्यान रखिएगा यह लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज? जो INS विक्रांत है उसको किस प्रकार का जहाज है? यह एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पे सी विमान वाहक पोत करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना किया था यह क्या था? धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे भी धर्मपाल करेक्ट आंसर का, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य कब बना? दोस्तों जो हरियाणा राज्य बना था दोस्तों कब बना था? तो यह बना था 1966 में, जो कि हरियाणा राज्य बना था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1966। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रॉकेट बॉयज किसके ऊपर आधारित वेब सीरीज है? जो रॉकेट बॉयज दोस्तों किसके ऊपर आधारित वेब सीरीज है? तो हो जाएगा होमी भाभा और विक्रम साराभाई के ऊपर दोस्तों आधारित वेब सीरीज है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा होमी भाभा और विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन, 21 लोकसभा क्षेत्र से सबसे अधिक बार अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे? दोस्तों किस लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा बार अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे? यह रहे लखनऊ क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे ए लखनऊ लोकसभा क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया? जो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है यह होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री, जो कि केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा था? ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो पहला समुद्री पुल था दोस्तों कौन सा था? तो यह था पंबन ब्रिज। ऑप्शन यहाँ पे ये पंबन ब्रिज करेक्ट आंसर, जो कि पहला समुद्री ब्रिज था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला रेलवे इंजन कहाँ से चलाया गया था? सबसे पहले जो भारत में रेलवे इंजन चलाया गया था कहाँ से दोस्तों? यह चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मुंबई से थाने। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे पहले रेलवे इंजन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र किसे दिया जाता है? जो अशोक चक्र दिया जाता है किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है वीरता के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा वीरता के लिए, जो कि अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सकता ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित? जो संविधान का जो भाग 4 है ये संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जो भाग 4 है यह संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था किस गवर्नर जनरल ने किया था? यह क्या था? लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स, जो कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? जो गगनयान मिशन है दोस्तों यह संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भारत का अंतरिक्ष मिशन से जो गगनयान मिशन है यह संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? जो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था क्या कहा जाता था? तो यह कहा जाता था लोकमान्य। ऑप्शन यहाँ पे सी लोकमान्य, जो कि बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांति को श्वेत क्रांति कहा जाता है? जो श्वेत क्रांति कहते हैं दोस्तों किस क्रांति को कहते हैं? तो यह कहते हैं दुग्ध उत्पादन को। ऑप्शन यहाँ पे ए दुग्ध उत्पादन, जिसे दोस्तों श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA कहाँ स्थित? जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे सी देहरादून में दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन कौन सा है? जो आधार कार्ड जारी करने वाला जो संगठन है दोस्तों कौन सा संगठन है? तो हो जाएगा UIDAI है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा UIDAI, जो कि आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ? जो गदर आंदोलन है दोस्तों ये शुरू हुआ था दोस्तों अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर का गदर आंदोलन शुरुआत हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तलवार और कलम दोनों एक समान है किसने कहा था? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तलवार और कलम दोनों एक समान है यह किसने कहा था? तो यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर का तलवार और कलम दोनों एक समान है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित? जो श्रीहरिकोटा है दोस्तों, कौन से राज्य में स्थित है? ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा श्रीहरिकोटा स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, झंडा गीत के रचयिता कौन है? झंडा गीत के जो रचयिता है दोस्तों, ये कौन है? तो ये हो जाएगा श्यामलाल गुप्त, जो कि झंडा गीत के रचयिता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए, यानी जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होने के चांसेस हो सकते। तो आप लोग इस क्लास को मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस देश के दोस्तों विकसित की गई? कौन से देश में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो कि विकसित किया गया था? यह किया गया है स्वीडन देश में। ऑप्शन यहाँ पे सी, स्वीडन देश करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था कौन से राज्य से? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड से शुरू हुआ था, और जब यह शुरू हुआ था तब उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? जो कैबिनेट मिशन है भारत कब आया था? ये आया था 1946 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1946। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर माउंट किलाउवे है। ऑप्शन यहाँ पे सी, माउंट किलाउवे करेक्ट आंसर, जो कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में मेट्रो सेवा की शुरुआत करने वाला पहला शहर कौन सा था? भारत में जो मेट्रो सेवा शुरू करने वाला जो पहला शहर था दोस्तों, कौन सा शहर था? यह कोलकाता शहर था। ऑप्शन यहाँ पे सी, कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। आनंद मठ जो पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी कौन से वर्ष? तो यह 1984 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन बी 1984 करेक्ट आंसर होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना सार्वजनिक विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय दोस्तों भारत में कौन सा है? तो हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय, जो कि सबसे पुराना सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हेरिटेज सिटी में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा था? जो हेरिटेज सिटी में जो शामिल पहला भारतीय शहर था दोस्तों कौन सा? तो यह था अहमदाबाद। ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद, जो कि हेरिटेज सिटी में शामिल पहला शहर था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल की खोज किसने की थी? ब्लैक होल की जो खोज किया था यह किया था जॉन मिशेल ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, जॉन मिशेल करेक्ट आंसर, जो कि किसकी खोज की थी? तो ब्लैक होल की खोज की थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में? सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है भारत में कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान राज्य, जो कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, गिद्ध किस श्रेणी की पक्षी? जो गिद्ध है दोस्तों किस श्रेणी की पक्षी है? तो हो जाएगा मांसाहारी पक्षी। ऑप्शन यहाँ पे ये मांसाहारी करेक्ट आंसर हो जाएगा गिद्ध, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मुगल वंश का जो अंतिम सम्राट था दोस्तों यह कौन था? तो यह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन यहाँ पे भी बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल सम्राट का अंतिम सम्राट था, ध्यान रखिएगा, साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का सीपीयू किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं प्रोसेसर को। ऑप्शन यहाँ पे सी, प्रोसेसर को। उसको सीपीयू कहते नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित? जो बिरसा मुंडा संबंधित थे यह थे झारखंड से। ऑप्शन यहाँ पे भी झारखंड करेक्ट आंसर का, बिरसा मुंडा संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रेबीज किसके काटने से फैलता है? जो रेबीज फैलता है किसके काटने से? तो हो जाएगा कुत्ता के काटने से। ऑप्शन यहाँ पे भी कुत्ता करेक्ट आंसर होगा, रेबीज फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम क्या होती है? जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली जो रैम है दोस्तों ये क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अस्थायी मेमोरी कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी अस्थायी मेमोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, नदी की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नदी की जो गति को मापने वाला जो यंत्र है दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्लोमीटर कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, फ्लोमीटर कहलाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नदी की गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व बंधुत्व का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जो विश्व बंधुत्व का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? तो यह दिया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग।
दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में मिशन शक्ति किससे संबंधित है? जो भारत में मिशन शक्ति है किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये संबंधित है अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली से। ऑप्शन यहाँ पे भी अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली करेक्ट है, जो कि मिशन शक्ति है यह संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस नाम से ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? किस नाम से कराया था ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण? ये करवाया था सड़क ए आजम के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सड़क ए आजम। यह क्वेश्चन तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ शैली की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण कौन? जो द्रविड़ शैली की जो वास्तुकला का जो प्रमुख उदाहरण है दोस्तों कौन है? तो ये जगह मीनाक्षी मंदिर है। ऑप्शन यहाँ पे सी, मीनाक्षी मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान जो आंदोलन है किसने शुरू किया था? यह किया था विनोबा भावे ने। ऑप्शन यहाँ पे सी, विनोबा भावे जो कि भूदान आंदोलन शुरू किया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन से हो जाएगा विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था क्या था दोस्तों? यह था कृषि विकास करना, यानी कृषि के क्षेत्र में विकास करना, ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था या फिर लक्ष्य था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, INS विराट किस प्रकार का पोत? जो INS जो विराट है दोस्तों किस प्रकार का पोत है? तो यह विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पे सी, विमान वाहक पोत करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किस तत्व को नवरत्नों में से एक माना जाता है? दोस्तों किस तत्व को नवरत्नों में से एक माना जाता है? तो हो जाएगा माना जाता है बीरबल को। ऑप्शन यहाँ पे सी, बीरबल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की राष्ट्रीय खेल नीति पहली बार कब लागू हुई? जो भारत जो राष्ट्रीय खेल नीति है दोस्तों पहली बार कब लागू किया गया? तो यह किया गया दोस्तों 1984 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1984 में पहली बार दोस्तों राष्ट्रीय खेल नीति लागू किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1984। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 1 का परसेप्शन कब हुआ? जो चंद्रयान 1 मिशन का जो परसेप्शन हुआ दोस्तों कब हुआ? तो जाएगा 2008 में हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्ट हो सकता है 2008, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है दोस्तों कौन सी है? तो जाएगा भाखरा नांगल परियोजना, जो कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा भाखरा नांगल परियोजना। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है कहाँ दोस्तों? कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र जो कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला किस राज्य में? जो राउरकेला दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर राउरकेला स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IFFCO का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर दोस्तों? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, केरल को किस फसल के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? कौन से फसल के लिए केरल को सबसे ज़्यादा नाम से जाना जाता है, फेमस है दोस्तों? तो हो जाएगा नारियल के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी, नारियल करेक्ट है, क्योंकि केरल में दोस्तों नारियल के लिए प्रसिद्ध है केरल राज्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की थी? इबादत खाना की स्थापना दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर जो कि इबादत खाना की स्थापना करता है, जो संस्थापक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1952 में, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? जो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था उसके कौन से देश में हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी, इंग्लैंड करेक्ट आंसर होगा, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसके कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका हैंग में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हैंग करेक्ट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान की जो प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया क्या किया गया? तीन ऑप्शन में से ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन ए गणराज्य भी घोषित किया गया, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक भी घोषित किया, और ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा समाजवादी भी घोषित किया गया, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नटराज किस देवता का रूप? जो नटराज है दोस्तों कौन से देवता का रूप है? तो हो जाएगा शिव का रूप है। ऑप्शन यहाँ पे सी, भगवान शिव करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? सर कौन सा राज्य जिसकी सीमा है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है? तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नील आंदोलन भारत के किसके विरोध में हुआ था? जो नील आंदोलन दोस्तों भारत में हुआ था, ये किसके विरोध में हुआ था? तो हुआ दोस्तों अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती के विरोध में किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा जबरन नील की खेती के विरोध में नील आंदोलन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित? जो अटल सुरंग दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश जो कि अटल सुरंग स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो मंगलयान किसने लॉन्च किया था? जो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि किसने लॉन्च किया था मंगलयान, यह किया था इसरो ने। ऑप्शन यहाँ पे भी इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? जो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया उसको किसने दिया था? तो यह दिया था डार्विन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी डार्विन करेक्ट आंसर जो कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब किया गया? जो गोवा को जो पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था उसको कब किया गया था? यह किया गया था 1961 में। ध्यान रखिएगा गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा 1961। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया कब किया गया? तो यह किया गया 1950 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी 1950 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव शंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध? जो पंडित शिव शंकर थे किस वाद्य यंत्र के लिए दोस्तों प्रसिद्ध थे? तो ये सितार के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन यहाँ पे भी सितार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो गांधी शांति पुरस्कार है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दिया जाता है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी सामाजिक कार्य क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था यह किया था गांधी जी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए गांधी जी जो कि सबसे पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस किस प्रकार का मिसाइल? जो ब्रह्मोस है दोस्तों किस प्रकार का मिसाइल है? यह क्रूज मिसाइल है, ऑप्शन यहाँ पे सी क्रूज मिसाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? जो सत्यमेव जयते लिया गया उसको कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।